वो चली गई है या यहीं पर है? काश मैं उसे रोक सकती, लेकिन कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आप जाइए, जाकर उसे खुद छोड़ कर आए उसके घर, वरना लोग सवाल करेंगे। तुम्हें लोगों की इतनी परवाह कब से होने लगी? मैं आपसे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। बातें तो अब होंगी नहीं, बड़े बड़े सवाल उठेंगे। तुम अभी से हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं हार रहा हूं मैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करे। बेहतर होगा आप लोगों को ये मौका मत दें। लोगों का इतना खौफ था तो सोच समझ के कदम उठाते ना। तो इसका मतलब आप उसे नहीं छोड़ेंगी, ठीक? मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल देता हूँ। खुदा के गजब से डरो नईम, उसकी लाठी बेआवाज है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप चाह रही हैं या नहीं? मैं उसका सामान कमरे से बाहर निकाल रहा हूं, आप भी उसे ले। कौन आ गया सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब हैं घर पे? क्यों, आप हमारे घर सिर्फ मास्टर साहब से मिलने आते हैं? और किससे मिलने आऊंगा? कहाँ है? अंदर हैं, इंतजार कर रहे हैं कब से आपका। हाँ मिल लेता हूँ मैं। आयत, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना, इजाजत क्यों ले रहे हैं? आप कोई गैर थोड़ी हैं। क्या मुझे आयत को मेहरू जी की कॉल के बारे में बताना चाहिए? हेलो, हाँ पूछे ना। हाँ मैं पूछने वाला था। वो मास्टर साहब की तबीयत कैसी है? मास्टर जी बेहतर है पहले से, खुद देख लें आप आके। हाँ मैं देख लेता हूँ। सुने, बस ये पूछना। और क्या पूछूंगा? भाभी, भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। खीर बना के लाई थी बहू के लिए, ये देखें। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है शकीला? पड़ता है कोई फर्क तुम्हें? तुम्हें तो आदत है लोगों की जिंदगियों में घुसने की। आज मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। खुशी का मौका है तो आज तो जश्न बनता है। अब बैठने को कहेंगी या यूं ही खड़ी रहूं? भाई मैं तो सारी रात इंतजार करती रही कि अल्लाह अल्लाह करके सुबह हो और मैं आपके पास आ जाऊं। किस बात की बेचैनी थी तुम्हें? जाहिर है नई नवेली दुल्हन का मुंह मीठा करने के लिए सारी रात लग के मैंने खीर बनाई है उसके लिए, और आप लोग उसे बुला ही नहीं रहे। नहीं बेटा बुलाओ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसे बुला कर लाने की। ऐसे कैसे बात कर रहे? बीवी है तेरी। भाभी क्या बोल रहे है? वापस जाना चाह रही है इसलिए नहीं उदास हो रहा है। ले अभी से उदासियां हैं तो इसमें क्या उदास होने वाली बात है? तू भी साथ चला जा। वैसे भी मकलावे की रस्म के मुताबिक लड़का साथ ही जाता है। चाय लाती हूँ। नाश्ता करूंगी, बहू के घर से नाश्ता आएगा ना। ये कब तक झूठ बोलने का ड्रामा करती रहेंगी? बता क्यों नहीं देती हैं कि सच क्या है? सच बात क्या? सच है बेटा, क्या सच है जो मुझे नहीं बता रहे? जल्दी बताएं क्या बात है। मेरा दिल वैसे ही बहुत कमजोर है। दुल्हन तो ठीक है, मैं तो कल से खानदान वालों की बातें सुन सुन के मेरा दिल हौल रहा था कि कहीं मेरे बच्चे की खुशियों का नजर ना लग जाए। लग गई नजर। क्या मतलब?
तलाक दे दी है मैंने उसे। अब उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बोल रहे हैं ये भाभी? बेटा मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते। भाभी क्या कह रही है? ठीक कह रही है। लोगों की जलापे की बातें सुनकर इस बेवकूफ ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आयत, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। इजाजत क्यों ले रहे हैं? आपको गैर थोड़ी। हेलो, ऐसी कौन सी बात थी जो शाहजहां मुझसे पूछते पूछते रुक गए थे? कहना क्या चाहते थे वो? कुछ तो है, कुछ तो है जो उन्हें बेचैन की हुई। हाय, किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे की खुशियों को? घर बसने से पहले ही उजड़ गया। तौबा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। लेकिन भाभी, आपने इसे रोका क्यों नहीं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते? उसके उस्ताद बहुत पहुंचे हुए हैं, मुझे उसे समझाने की नौबत ही नहीं आई। आपने लड़की वालों को इत्तला की? क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, ये गलत बात है। अगर शादी खत्म हो गई तो उनका एक छत तले रहना मुनासिब नहीं है। आप फौरन उन्हें बुलाएं। जानती हूं इसके सिवा कोई चारा नहीं है। काश नईम को दोस्त और दुश्मन में पहचान होती तो आज ये सब कुछ ना होता। हाय, मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं इस घर की वीरानी देखकर। लग रहा है कहीं से ये शादी वाला घर। और सितम तो ये है कि दुश्मन इसी घर में मेरे सीने पे मूंग तलने को मौजूद है। मैं जरा बहू को देखा, न जाने किस हाल में होगी। बेटा, पहले मैं कमरे में ढूंढने गई थी। ये क्या जुल्म कर बैठा है ये लड़का सुनी सुनाई बातों में आके। निहायत ही कमबख्त, जालिम और बेवकूफ है। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा। मैं गई थी तुम्हारी माँ से एक दो दफा मिलने। बहुत सी बातें थी लेकिन तब हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। काश सब कुछ तभी बता देती। अम्मी, अम्मी जी, मेरी बात तो कभी आपने सुननी ही नहीं होती ना। कब से आपको समझा रहा था ना कि जाकर उससे छोड़ आए, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। अब बनेगा तमाशा, क्योंकि शकीला चच्ची पूरे खानदान को जाकर ये सारी बात बताएंगी। तो क्या रात के अंधेरे में? आहिस्ता बात करें। क्यों आहिस्ता बात करूं? रात के अंधेरे में उसे घर से निकाल देती ताकि उसका बाप इसी सदमे से मर जाए। वो मेरी वजह से नहीं मरता। उसको खुद चाहिए था ना, अपनी बेटी पर नजर रखता ताकि ये नौबत ही ना आती। तरबियत में तो तुम्हारी भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर तुम क्यों दूसरों की बातों में आते हो? यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप एक गैर लड़की के लिए अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूं कि वो बेकसूर है। आप उसे छोड़कर आ रही हैं या नहीं?
जाओ शकीला से कह दो ना, जिसकी हर बात मानते हो तुम अंधों की तरह। अम्मी यार क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं मुझसे? आप जाएं, जाकर उसको छोड़ कर आए। जाएं, मुझसे बहस मत करें, बहुत तमाशा बन जाएगा। जाएं, छोड़ कर आए। मुझे उसके साथ नहीं रहना ना, बस। तुम्हारे माँ बाप पे तो ये खबर बिजली बन के पड़ेगी बेटा, को पता है? हाय मेरी बच्चे, कैसे बता सकती हूँ उनको ये बात? कितने चाव से उन्होंने तुम्हारी शादी की थी, इसलिए कि शादी की पहली रात ही। पर बेटा बताना तो पड़ेगा उन्हें। तलाक के बाद अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मैं बता दूं, मेरा तो दिल कट रहा है ये सोच के कि तुम्हारे वालिदैन पे क्या बीती गई ये खबर सुन के। लेकिन तुम अपना दिल बुरा ना करो, नईम है ही पागल और सन की, इसीलिए तो खानदान में से किसी ने उसे अपनी लड़की नहीं दी आज तक। बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? खाना खाओगी? भूख लगी है? इस बच्ची पे रहम कर। मैं और कुछ भी नहीं कह सकती सिवाय इसके कि अल्लाह तुम पे रहम करे। आयत बेटे चलो, टैक्सी आ गई। मास्टर साहब बस मेरू को नाश्ता देके फौरन वापस आती हूँ। ये गई ये आई, अब तो नींद से मेरा भी बुरा हाल है। मेरू को मेरा बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और कहिएगा कि मैं खुद उसे जल्द मिलने आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे पीछे कोई गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। ये आला हजरत की नजर है आप पर। जी हाँ, आप अपने पीछे अपना वजीर आला छोड़ के जा रही हैं। जो हुक्म। आयत चलो बेटे, टैक्सी खड़ी है बाहर। जी अम्मी। आयत जी जी अम्मी। चलो, तुम तैयार नहीं हो अब तक? मैं 2 मिनट में तैयार होके 2 मिनट। मेरे को फोन किया है। उफ़ो, तुम तो बस तैयार हो क्या? मैं सामान रखवाती हूँ टैक्सी में। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शानी बेटे जरा ये सामान रखो टैक्सी में, शाबाश। अम्मी आ रही हूँ। मैं कहा था गाड़ी में रखो, क्यों नहीं रखा अब तक? बाजी वो गाड़ी नहीं आई। अरे नहीं आई? उसने तो मुझे कहा 2 मिनट दूर है। अम्मी अभी तो आपने कहा था गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है। चुप रहो, उसे कहा था 2 मिनट दूर है और कैंसिल कर दिया उसने राइड। चलो मैं फोन करती हूँ। जी ये आपने राइड कैंसिल कैसे कर दी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप क्या देखो क्या? तो ट्रांसफर कीजिए फिर। नहीं आप ट्रांसफर कीजिए।
जी शुक्रिया, देर हो गई मुझे आपकी वजह से। तो अब्बा क्या हुआ है? ट्रांसफर कर रहा है अब, कह रहा है बहुत दूर हूँ। बेवकूफ आदमी, पहले क्यों बोला? हाँ तो मिल लेते हैं। मैं आ जाऊंगा, चल लेंगे, क्या हो गया? तेरे भी बचपन की आदत नहीं गई? क्या जरूरत थी रंग में भंग डालने की? इतनी जल्दी मुझे लेने आ गया। हाँ तो खुद थोड़ी आया था, नईम भाई ने कॉल की थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। ऐसा भी क्या कह दिया था नईम भाई ने कि तू भागा भागा चला ही आया? अरे कॉल आई थी, मुझे घबराए हुए लग रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत नहीं सही, तो आना पड़ा। अच्छा, तो दोनों माँ बेटे की मिली भगत थी मुझे वहां से भगाने की। तो तुमने भी खा गई डर मेरे बेटे को, खा गई डर। वैसे तुमने भी तो तलाक ही करवा दी फौरन। फूलों का हार तो पहनाने से रहे तुम्हें। वैसे नईम भाई से इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी मुझे। खुदा की कसम मुझे भी तवक्को नहीं थी कि इतना ही आसान मोरा साबित होगा ये। तुम तो शैतान को शीशे में उतार लो, नईम काट का उल्लू। शर्म तो नहीं आती माँ पे तंज करते हुए तुझे? हैं? मेरे को शर्म नहीं आती ना? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, तंज थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा बताओ ना, लड़की वालों ने हंगामा तो किया होगा, शोर शराबा, तुम तो वही थी, बताओ ना कुछ। हंगामी कार्रवाई ना देखने का तो दुख है मुझे, इतनी जल्दी जो मुझे लेने आ गया था। खुदा की कसम भाभी चाह ही नहीं रही थी वहां मैं एक मिनट भी रुकूं। तुम्हारा तो साल जाया हो गया माँ, इतनी बड़ी खबर से महरूमी, क्या होगा तुम्हारा? अल्लाह क्या होगा? मजाल है जो मेरे पे एक भी आदत गई हो तेरी। सारी ददियाल की गंदी आदतें लोगों को तंग करने की। खबर तो बच्चों मैं पताल से भी निकाल के ले आऊंगी, भाभी छुपा नहीं सकती मुझसे। वैसे लड़के का घर जाना चाहिए मुझे भी, इतनी ज्यादती हुई उसके साथ, अफसोस तो करना चाहिए ना? नहीं, एक काम कर, फोन ला मेरा, फोन करती हूँ। माँ उठ जाना, फोन ला, बाद में मिलने भी जाऊंगी, अभी जा फोन लेके आ मेरा। बहुत देर कर दी शाहजहां, आते आते कहाँ रह गए भाई? वो तो चली गई, खरीद लिए। हाँ तो ठीक है, फिर ले आओ। हाँ। तुम जितनी बार कहोगी मैं उतनी बार माफी मांगने को तैयार हूं। बार बार कहोगी, बार बार मांगो। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। सगी औलाद ना होती तो। बस आपने तकल्लुफ किया भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आपकी बेटी है, इसमें क्या शक है? बस भाई इसी तरह से दुआएं कीजिए मेरी बेटी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही होगी। कसम ले लो, मैंने उसे बहुत डांटा। तुम देख लेना, खुद आएगा तुमसे माफी मांगने के लिए। अपने किए पर हमेशा शर्मिंदा रहेगा। बेटी कहा था ना आपने, माएँ तो बेटियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जो भी कहना है कह दो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। गलत तुम नहीं हो, वो है बदनसीब, बदकिस्मत। आप तो आए नहीं है? आपकी भाभी कह रही थी कि वो जरूर अदनान के चक्कर में पड़ गए होंगे और अदनान पहुंचा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ ना? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, वो बस शादी के कामों में पता है इंसान थोड़ा सा थक जाता है, तो बस शायद थोड़ी सी थकावट हो गई है। लेकिन आपने वलीमे में जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? कर दी ना आपने मेरे साथ ज्यादती, नहीं आई ना आप, और भाई साहब को भी रोक लिया अपने पास ही। नहीं नहीं भाभी, बुशरा ने तो इतना काम किया, इतनी मदद की हमारी, भाग भाग के बेचारी हलकान हो गई, कभी ये कभी वो। हाँ नहीं, उसने तो बहुत साथ दिया, खुश हो गई मेहरू, बहुत शुक्रिया आपने उसे आने दिया। आप भी आती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, अच्छा मैंने खास तौर पे खाना भिजवाया आपके लिए, कोरमा कैसा लगा आपको? जी मैं बिल्कुल कह दूंगी बावर्ची से कि मैं उससे अच्छा कोरमा बनाती हूँ। बस अब आपने फुर्सत से आना है मेरे पास, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, जुर्माना है आप पे। अच्छा भाभी ठीक है, बहुत शुक्रिया, भाई साहब को सलाम कहिएगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना वैसे झूठ बोला है ना अम्मी आपने। कौन सा काम किया उस बुशरा ने? सारे काम कर करके मेरे हाथ टूट गए और अब सारा क्रेडिट उस बुशरा को दे रही हैं। रहने दो, तुम्हारी तो बहन की शादी थी, तुम्हारा तो बनता ही था काम करना। वो बेचारी सिर्फ दोस्त है मेहरू की, आई खास तौर पे, कितना भागी दौड़ी, कितना काम किया, जाती ना क्या करो। बस करें, ऐसे लोग ना सिर्फ खाना खाने के लिए आके, बता रही हूँ आपको। और ये मोबाइल नीचे रखो। क्या हो गया अम्मी? अच्छा कहते हैं छिन गया छिन गया। अरे आपको तस्वीरें दिखाऊं आए करके, आए ना, ये देखें। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। सही कह रही थी मेहरू, कितना अच्छा मेकअप किया है उसने। अच्छा मुझे देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, देखे देखे। हाँ तुम भी अच्छी लग रही हो बेटे, तुम भी अच्छी लग रही हो। मेहरू की तस्वीर दिखाओ ना, थोड़ा बड़ा करो, बड़ा करो। अरे भाई साहब यहाँ से सीधे हाथ पे लेना है, बातें किए जा रही हो, ये नहीं कि रास्ता बताओ। बिल्कुल ठीक। हाँ अब लग रहा है ना मेरी बेटी के शादी का घर। ये गाना जरूर अब्बू की पसंद का होगा। चुप करो। जितनी मेरी बेटी की आंखें चमकती है ना मास्टर साहब, उतने कुमकुमे लगवाइएगा घर पे, एकदम जगमग। हाँ हाँ लड़ो लड़ो, खूब लड़ो, निकाल लो दोनों बहनें अपने दिल की भड़ास, वो नहीं आएगी फिर वापस। मैं आने भी नहीं दूंगी अम्मी। अरे ये क्या बदतमीजी है? खबरदार मेरी बेटी को किसी ने उसके घर वापस आने से रोका, टांगे तोड़ दूंगी मैं तो रोकूंगी। खबरदार, जब उसका दिल चाहेगा वो अपने घर वापस आएगी और साथ अपने मियाँ को भी लाएगी। अब दो दो लोगों का खाना पकाना पड़ा करेगा हमें। ठीक है ये आ जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब को कोई इजाजत नहीं है इस घर में आने की, वो नहीं आएंगे, मैं तो नहीं आने दूंगी। खबरदार, बुरी बात, दामाद को घर में आने से कौन रोक सकता है? चलो भाई, कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं। भाभी, भाभी, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं? तो लगा सब जाग रहे हैं। अंदर चले। नहीं बेटे, अंदर चले ना। अरे अंदर कैसे चले, ऐसे मुंह उठा के अंदर चले। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक। माजरत चाहती हूँ बेटे, वो नाश्ते में थोड़ी देर हो गई। कल रात को आपके अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा ना। वो वापसी पर 3-4 बज गए थे रात के। बताया तो होगा ना मेहरू ने आपको? जैसे ही अंकल आपके उठ के बैठे हम फौरन ही निकल आए। वैसे तो नाश्ते का वक्त निकल गया है अब, फिर भी। आपकी बेटी तो वापस चली गई। कहाँ? नहीं छोड़ने गई है उसे। इतनी जल्दी? फोन ही कर देती मुझे। भुलक्कड़ है एक नंबर की। आपको अपनी चीजों की, तारीखों की सुध खुद ही रखना पड़ेगी बेटे, उसको कुछ याद वाद नहीं रहता है। शायद अपने अब्बू की वजह से जल्दी चली गई होगी,
छोटा दिल है उसका, परेशान हो जाती है। आप नाश्ता तो रखिए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा था हम अम्मी, फिर मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। घर पे कोई है ही नहीं तो रुकने का क्या फायदा। अच्छा अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी देखिए जबरदस्त पिक्चर। अम्मी, अरे अम्मी यार, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, मेरी बात सुनिए। अब्बू की तबीयत खराब थी ना, है ना? थी ना, तो हो सकता है कि आप ही परेशान हो कि अब्बू के पास चली गई हो मिलने के लिए। जो भी हो, मुझे नईम का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल शादी हुई है उसकी, सास हूं मैं उसकी, दरवाजे से वापस कर दिया। नाश्ता लाए उसके लिए, सांस तक नहीं लेने दिया, नाश्ता भी नहीं लिया। वैसे एक बात कहूं, मेरी दोस्त ने भी कल आप ही की तरह बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं समझाती हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी नेचर ही ऐसी होती है, संजीदा रहने वाली। मुझे लगता है कि नईम भाई भी उसी किस्म के, मतलब होता है ना, स्टाइल होता है ना कुछ लोगों का, जेंटलमैन टाइप का। कोई स्टाइल नहीं होता, ऐसा भी क्या सीरियस रहना। कौन समझाए आपको? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस करें। कितनी प्यारी लग रही हो मेरू, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मानी ना मेरी बात, थोड़े दिन मेरे पास सुकून से रही ना, देखो कैसे अच्छी शक्ल निकल आई है। सब कुछ मेरी चॉइस का अम्मी, इसलिए अच्छी लग रही है। खबरदार, मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी। अरे अरे, क्या कर रही है आयत? आज उसका, अरे उसका उपटन है आज बेटे, आज तो उसको तंग ना करो, सुकून से रहने दो। आज तो सुकून से नहीं रहने दो। इतना उपटन लगाऊंगी, इतना उपटन लगाऊंगी। अच्छा, तुम अब अपनी आप ही से कुछ मत कहना, बिला वजह परेशान हो जाएगी वो। लो, भला मैं क्यों कुछ कहने लगी उनसे? इसलिए कि आपके पेट में कुछ नहीं रहता, मुंह बंद रखना सीखें। मेरी प्यारी अम्मी, चले ना परेशान हो, मुंह फुलाए कब से बैठी, परेशान कर दिया मुझे। आए, तस्वीरें दिखाई थी ना, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, देखें। भाभी यहाँ है? बेटे जरा तुम थाल निकालना।
भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाभी वो अब यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर चलिए ना। मेहरू कहाँ है? मैं घर गई तो नईम ने मुझे बताया कि आप यहाँ आ गई हैं। मैंने आपसे कहा तो था मैं सुबह आऊंगी। सब नाश्ता वाश्ता लेकर अब मैं मेहरू को छोड़ने आई थी। वो माँ साहब की तबीयत की वजह से देर हो गई। भाभी आइए ना, चाय तो पीजिए। घर पे मेहमान है, मैं चलती हूँ। नईम ने तो कहा घर पे कोई है ही नहीं। नईम ने कुछ बताया आपको? नहीं, क्या बताना था? वो मेहरू बता देगी। खुदा हाफिज़। चलिए जल्दी निकलो। आज तो ये दोनों माँ बेटा हैरान करने पे तुले में। तुम इनका रवैया अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ नहीं है ऐसा अम्मी, आप बस खामा परेशान होती हैं। पैसे देने ड्राइवर को, जल्दी करें, कब से खड़ा है बेचारा। चलो देख कर आओ। ये दो आराम से। ये ले भैया। मेरू, 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 मेरू। लो, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं हम आपको और आप जो है वो यहाँ बैठी हैं। मिस कर रहे थे आपको, पता है अब्बू कितना मिस कर रहे थे। अब्बू ने तो अम्मी को बोल दिया कि अम्मी मिस कर रही हैं और फिर अम्मी ने आप भी अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ही को देखें, आप ही कमरे में बैठी हुई किसी बात का जवाब नहीं दे रही हूँ और रोज आ रही हैं। जल्दी जल्दी आना, चले प्लीज। मेरू, मेरू बेटी क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? नईम ने कुछ कहा है? उसने तुम्हें हाथ लगाया, मारा? अरे पानी लेकर आओ। क्या हुआ है बताओ? नईम, नईम, नईम क्या? क्या भैया? नहीं